यहाँ पर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के सेवक लोग, प्रभु के जितने खुदा के अजीज लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और खासकर प्रभु के सेवक को, सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम कहते हैं। मैं प्रभु के दास का शुक्रिया करना चाहता हूँ, परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये समय प्रभु ने दिया है कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आप लोगों के मध्य में रख सके। आज सुबह ही हम लोगों को पता था ऑलरेडी कि कौन से विषय के ऊपर हम लोग उपवास प्रार्थना में हम लोग सीख रहे थे। पास्टर जी के साथ सुबह जब बात हुआ तो पास्टर जी ने इनिशियली मुझे कहा था कि सुबह के समय में ही अगर मैं परमेश्वर के वचन से शेयर कर पाऊं, और कहीं ना कहीं उस समय पे मैं डर गया था, क्योंकि उसका कारण ये था कि पास्टर जी ने ऑलरेडी एक विषय बोला था और उस विषय को लेके मैंने तैयारी नहीं की थी। और कहीं ना एक चीज होती है कि जब हम लोग कोई एक ऐसा मीटिंग में जाते हैं, जब भी हम लोग कभी भी किसी कैंप में गए हैं, कैंप में वचन शेयर किए हैं, तो हमेशा जितने भी खुदा के सेवक होते हैं वो पूछते हैं कि कैंप का थीम क्या है, या फिर वो खुदा का सेवक खुद ही कहता है कि कैंप का थीम इस ये रखते हैं। और फिर उसके ऊपर बेस करके क्या है, अलग अलग खुदा के सेवक लोग अपने सेशंस को लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस विषय को लेके हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, या जिस विषय को लेके ऑनलाइन में हो या फिर फिजिकल मीटिंग में हम लोग साथ में आते हैं, उस विषय के ऊपर हम लोग ध्यान को रख सकते हैं। परसिक्यूशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एंड महाराष्ट्र में रिसेंटली, जैसे कि पास्टर जी ने बताया, कि बहुत जोरों शोरों से डिस्कशन चल रहा है कि विधानसभा में वो लोग एंटी कन्वर्शन बिल को पास करने के बारे में महाराष्ट्र में जोरों शोरों से ये बात चल रही है। बहुत सारे जगह में ऑलरेडी ये लागू है, हम सब लोग जानते हैं, झारखंड बीइंग वन। ऐसे बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे प्रदेशों में ऑलरेडी लागू है। एंड भारतवर्ष में टोटली पूरी तरीके से एक केंद्रीय बिल के अनुसार आ नहीं सकता एंटी कन्वर्शन लॉ, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन विधानसभाओं में अलग अलग राज्यों में जरूर से आ सकता है। एक तरीके से पश्चिम बंगाल में जितने लोग खुदा के सेवकाई में है, वो लोग थोड़े बेहतर परिस्थिति में है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनफैक्ट दक्षिणी भारत में भी वो लोग थोड़े सरल परिस्थिति में रहते हैं। लेकिन उत्तरी भारत में हम लोग जानते हैं कि कितना कठिन परिस्थिति अभी मसीही लोगों का है। रिसेंटली एक लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है गोमती नगर, बहुत ही फेमस जगह है गोमती नगर। वहां पर रिसेंटली एक प्रभु के सेवक के कलीसिया के साथ बहुत ही सीरियस कंडीशन में सताव का प्रॉब्लम हुआ था, एंड इसी साल का बात है। और उससे शुरू करके सीरियली 2-3 इंसिडेंट्स हुए, यहाँ तक कि बड़े मीटिंग्स और कन्वेंशंस भी नवाबगंज बोल के यूपी में एरिया है, वहां पर रोका गया, बंद किया गया, क्योंकि एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में लखनऊ, नवाबगंज, कानपुर इस पिछले कुछ महीनों में गए थे। एंड बहुत ही कठिन परिस्थिति इस समय उत्तरी भारत में है, परसिक्यूशन या सताव को जब हम मद्देनजर रखते हैं। बट एट द सेम टाइम हम सभी लोग जानते हैं और समझते हैं कि अंत के दिनों में हम लोग अभी हैं। बहुत समय हम लोग के अंदर ये सोच आती है, खासकर जो लोग नए नए वचन को पढ़ते हैं, कि जो 7 साल का महाक्लेश होने वाला है वो अंत के दिन है। अगर वो अंत के दिन होता तो फिर पौलुस या पतरस या यूहन्ना अंत के दिन को लेके परमेश्वर के वचन में पत्रियों को नहीं लिखा होता। उस समय से ही अंत के दिन का समय चल रहा है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि परसिक्यूशन और ताड़ना साल दर साल अलग अलग तरीके से आया है। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले शताब्दी में जैसा ताड़ना या परसिक्यूशन था, आज ऐसा नहीं है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्तर में हम लोग देखते हैं ताड़ना या परसिक्यूशन का समस्या होता है। उसी के बीच में आज सुबह हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभु के दास ने जो पत्री लिखी थी, जिसका मेन थीम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ताड़ना या प्रोसिक्यूशन को लेके था। आज संध्या काल में मैं जो छोटा सा मैसेज आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर मैं उसका एक टाइटल रखूं तो वो एक एक्रोनिम है जो है सिफ्मा, SYFMA, स्ट्रेंथन योर फेथ इन मिड्स ऑफ एफ्लिक्शंस। क्लेश और कठिनाई के समय में हम लोगों को सहनशील होकर अपने विश्वास से खड़े रहना है। ये सहनशीलता जो शब्द है, एंड्योरेंस, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा चीजों को हम लोग सीखेंगे। मैं प्रभु के दास का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि पहला पत्रस से उन्होंने आज सुबह जो मनन करवाया और जो चीजों को उन्होंने बताया, क्योंकि जिस समय पे पत्रस वो पत्र लिख रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारे पत्रियों का भी पृष्ठभूमि वो रहा है, वो है एक बहुत ही भयंकर सताव का परिस्थिति। हम सब लोग जानते हैं कि जब मसीही
हम कह सकते हैं कि मसीही लोगों ने परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू किया। प्रेरितों के कार्य में जब हम पढ़ते हैं तो केवल ज्यादा से ज्यादा सताव यहूदी लोगों से आता था। पतरस और यूहन्ना को यहूदी महासभा के सामने पेश किया गया था। उन लोग पनिशमेंट्स भी खाए थे। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले 6 अध्याय में, खासकर प्रेरितों के कार्य के। 7वें अध्याय में आके हम लोग देखते हैं मास परसिक्यूशन, एक बहुत बड़े स्तर का क्लेश होता है, और जिसके वजह से जो कलीसिया है वो यरूशलेम से निकल के यहूदिया सामरिया स्थान में पहुंचने लगा था, जो हम 8वें अध्याय से देखते हैं। लेकिन फिर आस्ते आस्ते जब से पौलुस की सेवकाई भी शुरू हुई, तब से क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके रोमी लोगों के नजरों में भी मसीही लोग खटकने लगे। खासकर जब एक रोमी एम्परर सिंहासन में बैठ रहा था जिसका नाम था नेरो, नेरो सीजर। ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत कलीसिया के इतिहास के बारे में पता होगा पहले शताब्दी का, एम्परर नेरो या फिर राजा नेरो के अंडर में बहुत ही बुरी तरीके का परसिक्यूशन और ताड़ना मसीही लोग फेस किए थे। ठीक है, ये एक छोटा सा पृष्ठभूमि है, और उसी संदर्भ में भी बहुत सारे पत्रियों को हम लोग देखते हैं। और ये जो पहला पत्रस का पत्री है, वैसा ही एक समय में लिखा गया है जहां ना सिर्फ यहूदी लोग बट अब रोमी लोग भी क्या है कि मसीही लोगों को एक क्लेश और कठिनाई की परिस्थिति में धकेल रहे थे। परसिक्यूशन वॉज एट इट्स पीक, और उसके बाद ये चीजें बस बढ़ने वाली थी। जो पहले 300 साल का इतिहास अगर आप कभी पढ़ेंगे, आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं, पहला 300 साल का जो इतिहास रहा है मसीही लोगों का, वो परसिक्यूशन बहुत ही भयानक परिस्थिति में रहा है। मैं एक ऐसा उदाहरण पढ़ रहा था जहां पर मसीही लोगों को एक बोरी में बांध के, क्या होता था कि अंधकार जो रोड्स होते थे वहां पर बोरी में बांध के उनको टंगा जाता था, और फिर उसमें आग भी लगाई जाती थी। ऐसे टाइप के कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जंगली जानवरों के सामने फेंक देना। एक बहुत ही बड़े खुदा का सेवक जो कि आई थिंक दूसरे शताब्दी में सेवकाई करते थे, जिनका नाम था पॉलीकार, जो कि एक बहुत ही सीनियर खुदा के सेवक थे, उनका एक बहुत ही पीड़ादायक हम लोग मृत्यु के बारे में वचन में पढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे खुदा के सेवकों के बारे में वचन में नहीं, इतिहास में पढ़ते हैं, माफ करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं जो रोमी साम्राज्य के कारण बहुत कठिन ताड़ना को फेस किए थे। ये जो रोमियों के अंडर में जो परसिक्यूशन है, वो जिस समय पे शुरू हुआ था, उस समय का लिखा गया पत्री था ये पहला पत्रस का पत्री। और उस समय पे पतरस कह रहा है अपने मसीही जनों को कि आप लोगों को इस कठिनाई के समय में, इस क्लेश के समय में आपको धीरज धरने का आवश्यकता है। सुबह में हम लोगों ने देखा कि किस कारण से मसीही लोगों को क्लेश सहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और जिस संसार ने प्रभु यीशु मसीह को त्यागा था, जो प्रभु यीशु मसीह के बैरी थे, वो निस्संदेह हमारे भी बैरी होंगे। और आज के दिन भी ये बात उतना ही सच है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं। जब मैं ताड़ना या प्रोसिक्यूशन को देखता हूं, तो मैं सबसे पहला चीज जो सोचता हूँ सफरिंग को लेके, मैं स्पेसिफिकली प्रोसिक्यूशन के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, ताड़ना के बारे में, बट सफरिंग को लेके इन जनरल मैं इस संध्या में बात करूंगा कि सफरिंग के समय में कैसे हमें धीरज धरना है। तो सबसे पहले सफरिंग को या फिर तकलीफ को, पीड़ा को, क्लेश को हम लोग समझते हैं। कितने तरह के क्लेश हम लोग वचन में देखते हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट किया था जिस तरह का सफरिंग मैंने परमेश्वर के वचन में मैंने जो देखा है। सबसे पहला जो हम लोग आज ही सुबह में उसका एक छोटा सा आइडिया प्रभु के दास ने हम लोग को दिया था, वो ये था कि कभी कभी हम लोग को तकलीफ सहना पड़ता है हमारी ही गलतियों की वजह से। जब हम लोग कुछ गुनाह करते हैं, जब हम लोग कुछ गलत चीज करते हैं, हमारी खुद की गलतियों की वजह से, गुनाहों की वजह से हमें क्लेश या तकलीफ सहना पड़ता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 4 का 15। पहला पत्रस 4 का 15, कोई प्लीज हिंदी में पढ़िए। फिर तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। दुख उठाना, मैं वही शब्द ढूंढ रहा था। थैंक यू ब्रदर। तो जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि तुम में से कोई भी अपनी गलतियों के कारण, अपनी किए हुए गलत चीजों के कारण तुम दुख ना उठाने पाओ। इससे पहले भी हम लोग पहले पत्रस में जब पढ़ते हैं, जो सुबह में हम लोग देखे थे आयत में ऐसा साफ लिखा था, आई थिंक दूसरे अध्याय में वो आयत था जहां पर
प्रभु के दास इस प्रकार कह रहे हैं कि क्या लाभ है तुम्हारा कि अगर तुम अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही किए हुए गलत चीजों की वजह से तुमको दुख उठाना पड़ रहा है। सो ये एक दुख उठाना होता है जिसका रेक्टिफिकेशन, जिसका सुधार बहुत सरल है। अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को सुधारने का जरूरत है। तो फिर हम लोग उस चीज से बाहर आ सकते हैं। यह है एक पनिशमेंट की तरह या दंड की तरह देख सकते हैं जो हम लोग अपने किए हुए गुनाहों की वजह से हमें मिलता है। अगर उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हमारे हाथों से किसी इंसान का अ, हत्या हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई परिस्थिति हो और उसके वजह से हमें दंड सहना पड़े, भारतीय दंड संहिता के अंडर में अगर हमको दंड सहना पड़े, ऐसा कोई अगर समस्या हो, तो फिर उस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि खुद की गलती की वजह से सफरिंग को पाना। और वही चीज के बारे में प्रभु के दास लिख रहे हैं कि ऐसा हम मसीहियों के जीवन में नहीं होना है। एक दूसरे तरह का दुख जो मसीही लोगों के जीवन में होता है, और मैं इसको क्लेश शब्द नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि क्लेश बहुत बार क्या होता है कि हम लोग नकारात्मक तरीके से भी देखते हैं जब हम लोग को विश्वास की वजह से क्लेश उठाना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में दुख का परिस्थिति हम लोग अनुभव कर सकते हैं जब हमारे विश्वास को परखा जाए। ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में। अब ध्यान से सुनिए, ये हम लोगों के लिए दुख शायद लग सकता है, लेकिन पहले ही परमेश्वर का वचन, भले ही प्रलोभन के मामले में परमेश्वर ने कहा है कि जितना तुम सहन कर सकते हो उससे अधिक परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए अनुमति नहीं किया जाएगा। ये पहला कोरिन्थियों के 10वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी जब हमारे जीवन में परीक्षा का परिस्थिति आता है, तो उस समय पे भी हम लोगों को लगता है कि हम कठिनाई के समय से जा रहे हैं। Once our faith is being tested। हम सभी लोग उदाहरण जानते हैं उस सोने का, जिस सोने को शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है और फिर खारा सोना, जो शुद्ध सोना होता है, वो निकल के आता है। तो उस धातु को, उस सोने को बहुत ज्यादा तपती गर्मी में सहन करना पड़ता है उसको, और तब जाके उसकी हर एक अशुद्धता, हर एक मलिनता उसमें से निकलती है। उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कठिन परिस्थितियों के अंदर से अगर हम लोग जाते हैं, तो उससे हम लोग का विश्वास भी शेप होता है। हम लोग याकूब की पत्री में एक बार आएंगे। याकूब का पहला अध्याय, उसके दूसरे से लेके चौथे आयत को एक बार प्लीज कोई पढ़िए। याकूब उसका पहला अध्याय दूसरे से लेके चौथे आयत को। हे मेरे भाइयों, जब तुम हम्म। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमेन। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परीक्षा के समय में भी हमें धीरज धरने का आवश्यकता है, क्योंकि जब हम परीक्षा के समय में धीरज धरते हैं, तो फिर वो हमें सिद्धता की ओर, परफेक्शन की ओर लेके जाता है। तो सबसे पहला कौन सा हम लोगों को अवॉइड करने का आवश्यकता है? हम लोग अपनी गलतियों की वजह से अगर क्लेश सहन कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को खुद को सुधारने का आवश्यकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। दूसरा, अगर हमारे जीवन में हमारा विश्वास परखा जा रहा है, तो हमें आनंद बनाने का आवश्यकता है, क्योंकि जैसे हम लोग बच्चों से कहते हैं कि जब आप एग्जाम देते हो तो 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में जाते हो, उसी तरीके से जब हमारे जीवन में विश्वास का परख होता है, जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि हम लोग विश्वास में भी और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जब हमारा विश्वास परखा जाए, तो उस समय के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और जिसके बारे में हम लोग सुबह से सीख रहे हैं, वो है सफरिंग फॉर राइचियसनेस सेक। धार्मिकता के कारण जो हम लोग क्लेश सहते हैं, ये तीसरा तरह का क्लेश है जो हम लोग धार्मिकता के कारण सहते हैं, जिसके बारे में हम लोग मत्ती के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। मत्ती 5:10 में इस प्रकार लिखा गया है, जो कि पहाड़ उपदेश को शुरुआत में ही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए गए या धार्मिकता के कारण सताए गए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को शुगर कोट नहीं किया, उन्होंने साफ रीति से बोला, बिना कोई चाशनी मिला, कि आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, तो फिर उसके लिए क्या होगा कि आपको
क्लेश और कठिनाई सहना पड़ेगा। यू विल फेस अफ्लिक्शंस, यू विल फेस ट्रबल्स इफ यू आर वॉकिंग बिहाइंड क्राइस्ट जीसस। द वर्ड दैट केम टू अस इन द मॉर्निंग, प्रभु के दास ने सुबह में एक प्रश्न हमसे पूछा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, सो व्हाट, क्या क्या चीजें हमें करना पड़ता है? अपने आप का स्वीकार करना और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलना। सो कठिनाई और क्लेश आएगा। कभी कभी हमें खुद के चीजों को हमें डिनाई करने का जरूरत पड़ेगा, सेल्फ डिनाइल का परिस्थिति आएगा, जहां हम अपने कुछ स्वभाव को हम लोग को छोड़ना पड़ता है, जिससे हमें तकलीफ और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, पर बाद में हम लोग समझेंगे कि कितना आनंद का बात है वो। और दूसरा, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे, तब हम लोग कठिनाई को निस्संदेह हमारे जीवन में आएगा, ये आना ही है। और मैं जानता हूं कि शायद हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस है। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आता हूँ जनरली, एंड ये शब्द मैं ब्राह्मण परिवार इसीलिए मैं आप लोगों को कहा क्योंकि बचपन से ही मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ और ये सारी चीजें होते रही हैं। अभी भी मेरा परिवार जो है, खासकर मेरी मम्मी, अभी विश्वास में आई नहीं है। मेरे पापा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किए थे, लेकिन मेरी मम्मी के सामने, हम लोग का पश्चिम बंगाल में क्या है कि थोड़ा फीमेल सेंट्रिक, मतलब कि स्त्री लोग थोड़ा घरों को ज्यादा डोमिनेट करते हैं, पुरुष लोगों का चलता नहीं है। ठीक है, हम लोग मेरे दोस्तों के सर्कल में थोड़ा मजाक ऐसा चलता है कि मेरे पापा को पसंद है कि वो सीरियल देखना पसंद करते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं, मेरी मम्मी को क्रिकेट देखना पसंद है, न्यूज देखना पसंद है। तो इस चीज को लेके थोड़ा एक मजाक चलता है मेरे सर्कल में। ये बात लोग कहते हैं कि इस घर में जो है कि जो स्त्री है वो घर के सारे डिसीजंस को लेती है, और ऐसा एक परिस्थिति मेरे घर में है। इस कारण से मेरे पापा ने भले ही कलीसिया में उनको लेके गए थे, उन्होंने प्रभु को ग्रहण भी किया, अपने जीवन में उन्होंने एक चंगाई का कार्य भी देखा, लेकिन उसके बाद भी वो उस विश्वास को लेके एक स्टेप नहीं ले पाते कि हाँ हम कलीसिया जाएंगे, प्रभु के बारे में सीखेंगे। उसका कारण है कि घर में मम्मी से एक, उनको कह सकते हैं कि उनको अनुमति का आवश्यकता है, ये उनको लगता है। तो इस वजह से मैं ये भी कहूंगा कि मेरे पापा भी प्रॉपरली विश्वास में नहीं है, और मेरी मम्मी है ही नहीं। अभी विरोध नहीं करते हैं। पिलातुस जैसे कहा कि मैंने हाथ धो लिया, वैसे मेरी मम्मी ने कहा कि इस लड़के से मैंने अपना हाथ धो लिया, ये हमारे घर का सारा नाम खराब किया, सब चीज किया, पर जो करना है कर। ऐसे करके मेरी मम्मी पीछे हट गई है। तो मैंने भी अपने जीवन में ये चीजों को देखा है, जब कठिनाई और परिस्थिति, मैंने भी अपने परिवार में देखा है। एक समय पे, जिस समय पे मैं नया नया प्रभु को ग्रहण किया था, लेकिन परमेश्वर उन सारे परिस्थितियों में मेरे साथ था, तो इस वजह से आज मेरे ऊपर कोई भी रुकावट या रोक टोक मेरे ऊपर, मेरे घर में नहीं है। तो इस वजह से मैं परमेश्वर का सेवा कर सकता हूँ। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग तीन तरह के हम लोग सताव के बारे में देखें। नंबर वन, जो नहीं होना है हम लोगों का, वो क्या देखे कि जो सताव हमारे अपने गलतियों की वजह से होती है, अपने गुनाहों की वजह से होती है, हमें वो सुधारने का आवश्यकता है। दूसरा, जो परमेश्वर हम लोग के जीवन में परीक्षा लेते हैं, ठीक है, और उसमें हमें आनंदित होने का आवश्यकता है, क्योंकि हमें समझना है कि वंस वी आर टेस्टेड वी आर टेकन अहेड इन द स्पिरिचुअल जर्नी। हमें आत्मिक इस यात्रा में आगे लेके परमेश्वर जा रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट सफरिंग दैट कॉजेस बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के कारण हम लोग जो क्लेश उठाते हैं उसके बारे में। और उसमें भी धार्मिकता के कारण जब हम क्लेश उठाते हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि पौलुस और पतरस दोनों व्यक्ति ये चीज कहते हैं कि उस समय भी आनंदित रहना है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग उत्तरी भारत में क्लेश सहने के बावजूद भी वो लोग कलीसिया में या फिर परमेश्वर के वचन सीखने में वो लोग तत्पर है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग गवाहियां देते हैं या जब हम लोग बोलते हैं, उस समय पे हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बेचारा भी समझने लगते हैं कि मैं कैसे परिस्थिति में फंस गया, हर तरफ से आई एम बीइंग अटैक्ड, सो आई फील लाइक आई एम द लोन वॉरियर हु इज अटैक्ड फ्रॉम ऑल द वेज। हर तरफ से मेरे ऊपर अटैक हो रही है, मैं तकलीफ सह रहा हूँ, और मैं खुद को बेचारा समझने लगता हूँ। लेकिन
ये हर परिस्थिति में जब परमेश्वर हम लोग का परीक्षा ले, या फिर हम लोग को धार्मिकता के कारण अगर क्लेश हम लोग सहन कर रहे हैं, उन सभी के बीच में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। गॉड इज देयर विद अस। परमेश्वर का वचन हम सब लोग ये बात सुनते हैं, और जब से विश्वास में आए हैं तब से ये बात सुन रहे हैं कि परमेश्वर ना हमें छोड़ता है ना त्यागता है। गीतों में भी सुनते हैं, और ये बात परमेश्वर के वचन से ली गई बात है। सॉन्ग का लिरिक्स नहीं है, वचन से ली गई बात है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी तरह का क्लेश हो, किसी भी तरह का कठिनाई हो, परमेश्वर हमारे साथ है। कब हम लोग क्लेश को बहुत अच्छे तरीके से एम्ब्रेस कर पाएंगे, आनंद के साथ हम लोग क्लेश को ग्रहण कर पाएंगे। सुबह एक प्रार्थना विषय प्रभु के दास ने दिया था कि हमें प्रार्थना करने का आवश्यकता है कि क्लेश के समय में क्या है कि विश्वास की घटती, लोग ऐसा ना हो कि क्लेश को देख के विश्वास से दूर चले जाए। नवापुर कन्वेंशन के बारे में पास्टर जी ने बोला, नवापुर कन्वेंशन में बहुत सारे लोग आते हैं। पिछले साल नवापुर कन्वेंशन में आई थिंक पास्टर सूरज प्रमाणी भी आए हुए थे, एंड बहुत ज्यादा भीड़ था। एंड क्योंकि मैं अभी वहां से उस कॉलेज से अभी मैं अपने हायर स्टडीज को कर रहा हूँ फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज से, जिनके साथ नवापुर कन्वेंशन साथ में होता है, तो इस वजह से मैं जानता हूँ कितने सारे लोग आते हैं। और जब ये न्यूज बाहर आया कि स्पेशली नवापुर इज द टारगेट प्लेस, ठीक है, वो एकदम सेंटर पॉइंट बोल के पकड़ा गया है, तो उस चीज को लेके बहुत जगह प्रार्थना अभी चल रही है, ठीक है, कि नवापुर इज बीइंग टारगेटेड एंड ऐसा टाइप का। उसके बीच में एक बात जो एक खुदा के सेवक से मैंने सुना, वो ये है कि हमें हमेशा ये बात लोगों को सिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है कि हम लोग मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं, उसमें हमारा प्राण चला जाए, तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। किसको डर होता है प्राण नाश का? कौन डरता है मृत्यु से? जो या तो हो सकता है कि वो अपने जीवन से मोह करता है, ठीक है, और वचन कहता है कि मोह पाप को जन्म देता है, या तो वो जानता है कि मैं अभी सही संबंध में परमेश्वर के साथ हूं नहीं। वैसा इंसान डरेगा मृत्यु से। अकस्मात अगर मेरा प्राण चला जाए, या अकस्मात प्रभु यीशु मसीह का अगर मध्य आकाश में आगमन हो, तो मैं क्या करूं? खासकर यहाँ प्राण जाने के बाद को लेके मैं बोल रहा हूं। शाद्राक, मेशक और अबेदनगो ने भी बहुत कठिन एक सिचुएशन अपने जीवन में सहा था, पर उनका एक डिक्लेरेशन था जो मैं हमेशा जब भी क्लेश का बात होता है मैं इस बात को कहता हूं कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है, हमें बचा सकता है। लॉर्ड इज एबल टू डिलीवर अस एंड सेव अस फ्रॉम दैट फायर। लेकिन उसके बाद वाला लाइन, अगर नहीं बचाता है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज वी नो कि हम लोग परमेश्वर के हथेली में, हम लोग परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है। स्पिरिचुअल इस बात को कह रहा हूं मैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में चल रहे हैं तो हमें मृत्यु से घबराने का आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण से पौलुस और पत्रस इस बात को कह सकता है विद कंफर्मेशन कि आनंद से मैं ये जो क्लेश और कठिनाई का जो परिस्थिति है, इसको मैं आनंद से एम्ब्रेस कर सकता हूँ। एम्ब्रेस करने का मतलब है गले लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मृत्यु भी होती है तो भी मैं कहाँ जाने वाला हूँ। That's the thing. पतरस भी कहता है इस बात को, आनंद की बात को, पहला पतरस 4:13 में, पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में प्रभु के दास इस प्रकार कहता है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते ही आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। ठीक है, तो पतरस भी कह रहा है कि हर एक क्लेश के समय में हमें आनंदित होने का आवश्यकता है। और ये बात हम जानते हैं कि पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से एक खास पत्री में कहता है, और वो है फिलिपियों की पत्री में। आई सी दैट एज द लेटर ऑफ जॉय। और साथ ही फिलिपियों का पत्री जब पौलुस लिख रहा है, तो पौलुस कहाँ पर है? जेल में। यस, थैंक यू ब्रदर। पौलुस उस समय पे कारागृह में है, बंद है, ठीक है। तो वहां से पौलुस क्या कर रहे हैं कि फिलिपियों की पत्री को लिख रहा है, और वहां भी वो कह रहे हैं कि परमेश्वर में आनंदित रहो। द ट्रू जॉय, स्पिरिचुअल आत्मिक रीति से आनंदित रहने का क्या मतलब है, वो मैं व्यक्तिगत रूप से फिलिपियों की पत्री से बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। तो पत्रस पौलुस दोनों इस बात को कहता है कि जब धार्मिकता के कारण हम क्लेश उठाते हैं तो हमें आनंदित रहना है। याकूब इस बात को कहता है कि जब हम लोग का परीक्षा लिया जाता है परमेश्वर के द्वारा, और वो हमारे लिए एक
तकलीफ वाला परिस्थिति अगर लगता है, उसमें भी आनंदित रहना है। लेकिन अपनी गलती से अगर हम लोग कोई क्लेश के परिस्थिति में फंसते हैं, तो प्लीज उसमें आनंदित मत रहिए। अगर अपनी गलती से हम लोग क्लेश में फंसते हैं, ठीक है, वहां से हमें सुधार करने का आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने आप को सुधारने का आवश्यकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने विश्वास में दृढ़ खड़े रह सकते हैं। क्योंकि मैं जो मैसेज शुरू किया था, मैंने टॉपिक बोला था कि स्ट्रेंथन योर फेथ इन मिड्स ऑफ एफ्लिक्शन। क्लेश और कठिनाई के बीच में हमें धीरज धर के और सहनशील होके खड़े रहना है। एंड्योरेंस, सहनशीलता के बारे में हम लोग कुछ बातों को इस समय पे देखेंगे। ये आज एक्चुअली मेरा मेन पोर्शन था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के अंदर, 20-22 मिनट के अंदर इसको समाप्त करने का, ताकि अगला मीटिंग में कोई देरी ना हो। मैं आप में से किसी से अनुरोध करूंगा, कृपया दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 11 से लेके 13 आयत पढ़िए। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 11 से लेके 13 आयत। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। थैंक यू सिस्टर जी। यहाँ पर हम लोग 4 बातों को देखते हैं जो क्लियरली हमारे आंखों के सामने आता है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि यदि हम धीरज नहीं, सबसे पहले वो कहते हैं कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जी भी उठेंगे, द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। तीसरा, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो भी हमारा इनकार करेगा, तो वो भी हमारा इनकार करेगा। और चौथा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इन 4 बातों को यहाँ पर प्रभु के दास सिखा रहा है अपनी आखिरी पत्री में। आई थिंक इट वाज द लास्ट लेटर दैट पॉल हैज रोट इन बिब्लिकल टर्म्स में। और उसके कुछ समय बाद ही पौलुस का हम जानते हैं किस तरीके से मृत्यु हुआ था। तो अगेन, जब ये पत्र लिख रहा है, ही इज एन अनबियरेबल कंडीशन। आप लोग 4थे अध्याय को पढ़ के देख सकते हैं कि किस कठिनाई में पौलुस है, और वो जानता है कि वो कह ही रहा है इनफैक्ट कि मैं अपने विश्वास के दौर को अच्छे से पूरा किया हूं। तो इस बारे में पौलुस ऑलरेडी कह रहा है। तो उस समय पे वो इन 4 बातों को जो बताए, उनमें से हम पहले 2 बातों को देखेंगे और उसके बाद मैं अपना ये मैसेज समाप्त करूंगा तीसरे और चौथे बात को। अगर कभी प्रभु मौका दे फिर से, तो इसी और समय में अगर प्रभु की अगुवाई हो तो जरूर से मैं बताना चाहूंगा। लेकिन पहले 2 बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पौलुस कहता है, यदि हम उसके साथ मारे गए तो उसके साथ जी भी उठेंगे। हम लोग इस आयत को भी जानते हैं। एक दूसरे जगह में फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है कि जीना मसीह है और मरना नफा है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? हम सब बहुत सरल तरीके से अगर हम लोग समझेंगे तो फिर हम लोग जब जीते हैं तो हमें मसीह के साथ जीने का आवश्यकता है। जब हम मसीह के साथ जीते हैं तो उस समय पे क्या होगा, भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, पहला थिस्सलुनीकियों के 4थे अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु के दास कहता है रैप्चर के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठाने आएंगे। वहां पर 16 से लेकर 18 आयत जब हम लोग देखते हैं, सो ही इज क्लियरली मेंशनिंग कि सबसे पहले जो परमेश्वर के ललकार को सुन के उठेगा वो है मुर्दे जो है, जो मसीह में मरे हुए हैं, वो जी उठेंगे। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी डेड इन क्राइस्ट? मसीह में सो गए हैं या मसीह में मरे हुए हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका एक ही क्राइटेरिया है, वो है मसीह के साथ आपको जीना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक विद क्राइस्ट। बहुत सारे लोग ऐसा गलत शिक्षा देते हैं एंड
मैं भी कभी ऐसे ट्रैप में फंस गया था एक समय पे, लेकिन परमेश्वर फिर कुछ खुदा के सेवकों के द्वारा मुझे उस चीज से बाहर निकाले, उस गलत शिक्षा के ट्रैप से। वो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी, वंस सेव्ड सेव्ड फॉरएवर। आप अगर एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो आप कैसे भी जियो, ठीक है, आप उस स्वर्ग में जाओगे। योर प्लेस इज सिक्योर्ड इन हेवन। और बहुत से अंग्रेजी गीतों में हम लोग इस थीम को देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये शिक्षा की वजह से लोगों को लगता है कि हमें पाप करने का लाइसेंस मिल गया है, हमने प्रभु को तो ग्रहण कर लिया है और हम पाप करेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस चीज को साफ कहता है कि जो हैबिचुअल सिन करेगा, जो निरंतर पाप में रहेगा, उसके लिए कोई बलिदान बचा नहीं है। इब्रानियों के 10वें अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के दास लिखते हैं। सो वी हैव टू वॉक विद क्राइस्ट। हमें मसीह के साथ चलना है। हमारा जो पाप का स्वभाव है उसको हमें क्रूसित करना है। पौलुस इन गलेशियंस के पत्र में पौलुस कहता है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट का क्या मतलब है? हमारा जो पापी स्वभाव है वो क्रूस पे मरना चाहिए। बपतिस्मा को लेके जब पौलुस सिखाते हैं रोमियो के 6 अध्याय में, तो वो एक चीज को एक ऐसे तरीके से समझाते हैं कि जो व्यक्ति पानी के अंदर जाता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, जल समाधि लेता है और फिर मसीह में एक नया सृष्टि पानी में से बाहर आता है। हम सब जानते हैं हमारे अंदरूनी जो परिवर्तन हुआ है उसका बाहर एक पब्लिक प्रोक्लेमेशन, बाहर एक पब्लिक प्रकटीकरण है बपतिस्मा। जो हमारे अंदर हुआ है उसको हम लोग पब्लिकली प्रोक्लेम कर रहे हैं लोगों को कि हाँ, मैं मसीह के साथ चलूंगा। और उस समय पे वो जो सिंबॉलिकली जब बपतिस्मा को लेते हैं तो वहां पर ये चीज साफ हम लोग को समझने का आवश्यकता है कि हमारा पाप मर चुका है। और अगर हमारा पाप मर चुका है तो हम लोग के जीवन में पाप हम लोग कर सकते हैं, बट वी शुड नॉट बी स्टक इन हैबिचुअल सिन। स्वभाव में हमारा पाप नहीं होना है। अगर हम लोग स्वभाव से पापी है तो फिर गड़बड़ है, देन दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए कोई और बलिदान बचा ही नहीं है। ये पहला चीज है। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा था वो दूसरा जो पॉइंट था वो, यदि हम धीरज से सहेंगे हम उसके साथ राज्य करेंगे। इफ वी एंड्योर वी विल रेन। प्रभु के दास ने बताया कि मैं कुछ समय से मलयालम मीटिंग में भी जुड़ रहा हूं और जितना सा मुझे थोड़ा समझ में आता है उसमें से जिस समय पे मैं जुड़ना शुरू किया उस समय प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बारे में प्रभु के दास सिखा रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस धरती में राज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर उसका एक विवरण दिया गया था और उस समय पे किस तरीके से वो राज्य होने वाला है एंड सारी चीजों के बारे में हम सब लोग सीखने का मौका मिला था। उस समय पे मेरे मन में एक चीज आ रही थी कि जब कभी परमेश्वर हमें मौका देता है या कभी हम लोग जाते हैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस, मुख्यमंत्री के ऑफिस में कभी हम लोग अगर जा पाए, या फिर मुख्यमंत्री छोड़िए डीएम या मेयर के ऑफिस में भी जा पाए कि हाँ उनसे मिलने गए हैं किसी भी काम के लिए, देन ऑल्सो वी फील कि चलो कोई बहुत अच्छे जगह में बैठे, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि एक अथॉरिटी, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, उससे मिलने के लिए आए हैं, उसके जगह पे बैठे हैं। तो सोच के देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ उस जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सभा होने वाला है सिर्फ वहां पर हमें रहने का या उस ऑफिस में रहने का प्रभु ने अनुमति नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनके साथ राज करेंगे। सो वी हैव बीन गिवन दैट थिंग। लेकिन उसके साथ पौलुस ने कहा है कि जो धीरज धरेगा, जो धीरज से सहन करेगा, सहनशीलता, एंड्योरेंस इज समथिंग जो आज के दिन में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि when we will face the situation of persecution, we have no idea, वो कभी भी हो सकता है। मैं अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल में हूँ, शायद प्रभु मौका दे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी मैं जाने वाला हूँ और वहां पर शायद मैं सेवा को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन whatever be the situation, किसी भी जगह में हम लोग हैं, परसिक्यूशन कैन हैपन एनी टाइम और हमें उसके लिए तैयार रहना है। तैयार मतलब ऐसे नहीं कि भागने के लिए तैयार रहना है कि भाई हुआ तो चलो भागेंगे सब कुछ छोड़ के, वी हैव टू प्रिपेयर, नॉट लाइक दैट। तैयार रहने का मतलब है
कि वी शुड बी इन अ स्टेट दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, हम अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने विश्वास को कभी भी त्यागेंगे नहीं, अपने विश्वास को पब्लिकली प्रोक्लेम करेंगे, कोई भी परिस्थिति आ जाए। एक प्रभु के सेवक जो वेस्ट बंगाल में यूएस से सेवकाई करने आए थे, जो मेरे बहुत करीबी मित्र थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, पहली पत्नी का, और उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी किया और उनका उम्र 42 साल का था, और 42 साल की उम्र जब उनका था तो फिर उनको अपना पहला संतान होने का समय आया था, और बहुत ही कॉम्प्लिकेशन था प्रेगनेंसी में। उस समय पे हम लोग हॉस्पिटल में थे, और अंग्रेजी में एक गीत आता है, इंग्लिश एक सॉन्ग है, आई रेजा हालेलुया बोल के, तो वो गीत का हम लोग कुछ लाइंस गा रहे थे रात में हॉस्पिटल में, वॉज विथ हिम। भारत में उनका संतान जन्म ले रहा था, यूएस का व्यक्ति था, एंड भारत में उस समय सेवकाई कर रहे थे। उसके कुछ समय बाद संतान का जन्म हुआ, ही वाज फिट एंड फाइन, एवरीथिंग वेंट वेल। कुछ समय बाद एक यूथ फेलोशिप में प्रभु के दास ने एक बात को कहा, जब हम लोग किसी प्रोसिक्यूशन के सिचुएशन को लेकर प्रार्थना कर रहे थे, ही सेड कि मुझे नहीं पता कि ऐसा परिस्थिति भी मेरे जीवन में आ सकता है जब कोई व्यक्ति आके बोले कि तुम्हें मसीह को अस्वीकार करना है, अपने मुंह से कहना है कि नहीं, मैं मसीह को नहीं मानता हूं कि वो ईश्वर है या और कोई देवी देवता को, मतलब एनीवेज मसीह को अस्वीकार करना है, वरना तुम्हारे ये जो नवजात है, दिस न्यू बॉर्न इन्फेंट ऑफ योर्स वुड बी किल्ड, तुम्हारे आंखों के सामने उसको मार देंगे। वो कह रहा था कि शायद मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति भी आए, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी हम सारे लोगों को कोई भी कठिनाई आए, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ आवर फेथ, हमें अपने विश्वास से किसी भी कीमत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। स्पेशली टू द पीपल दैट आर सिटिंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उन लोगों से ये बात मैं खास तरीके से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति है, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकता है। तैयार होने का मतलब ये है कि हमें मन से तैयार होना है कि वट एवर हैपन्स, माई लॉर्ड विल नॉट फोरसेक मी, मेरा प्रभु मुझे नहीं त्यागेगा, तो मैं भी अपने प्रभु को नहीं त्यागूंगा। क्षण भर के लिए अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज करके क्या मिलेगा हमें, क्योंकि अगर हमें मृत्यु भी हो जाती है तो अनंत काल तक हम लोग अपने प्रभु के साथ रहेंगे। सो क्षण भर के लिए हमें अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज करने का आवश्यकता नहीं है। पौलुस के जीवन में बहुत बार ऐसा एंड्योरेंस का दिखाने का समय आया था। हम लोग दूसरा कोरिन्थियों के 11वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कितना कठिनाई पौलुस खुद फेस किया था। वो कहते हैं वहां पर, दूसरा कोरिन्थियों 11वां अध्याय 24 से लेकर 28 आयत जब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 11:24 से 28 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि 5 बार मुझे 39 कोड़े मारे गए, 40 - 1 टाइम्स ही हैड लैशेस, 5 बार, 3 बार लाठी से पीटा गया, 1 बार पत्थर से, 3 बार जहाज टूट गए मेरे, 1 रात दिन मैंने समुद्र में बिताया। इस तरीके से वहां पर पौलुस कह रहा है कि कितनी कठिनाई उन्होंने सही थी। उन्होंने ऐसा भी बोला कि बहुत सारे रातें ऐसे गए जहां पर मुझे भूख और निद्रा के बिना मुझे रातों को क्या करना पड़ा, बिताना पड़ा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंड विद पॉल, और हम इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग प्रेरितों के कार्यों में भी पढ़ते हैं। खासकर 27-28 अध्याय में जब जाएंगे तो जो शिपरेक यानी कि जहाज टूटने के बारे में है, हम लोग उस घटना को देखते हैं। उसके बीच में भी पौलुस यही चीज कहता था अपने पत्रियों में कि मैं ना सिर्फ सहन करता हूं, एक होता है कि बोझ की तरह सहन करना कि हो नहीं रहा अब मेरे से, और एक होता है आनंद के साथ सहन करना कि दिस इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द ग्लोरी दैट आई विल बी पार्टेकिंग। कोई इसके सामने कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द इटर्नल जॉय, जो अनंत काल के लिए मुझे आनंद मिलेगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहने वाला हूं। उसके सामने ये जहाज टूटना, उसके सामने सांप भी उनको काटा था, उसके सामने ऐसी परिस्थिति आना इज नथिंग। ये चीज प्रभु के दास अपने हर पत्रियों में सिखाने का कोशिश किए थे। पतरस भी पहले पतरस के 4 अध्याय में इस बात को कहता है बार बार कि हमें आनंद के साथ इस क्लेशों के समय में धीरज धरना है। मैं जब केरला में कुछ समय के लिए रहा था और वचन का पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पर एक
सीनियर लेडी थी, आई थिंक अम्मा जी, हम लोग भी, हम सुन सुन के हम लोग भी अम्मा जी कहते थे उनको। ठीक है, तो फिर वो हमेशा एक चीज कहते थे, जब भी कोई व्यक्ति आता था अपने कठिनाई के बारे में बोलता था, तब मैंने भी कहा था उनसे, तो वो हमेशा एक चीज कहते थे, वो ये है कि ऑल ऑफ द अफ्लिक्शंस दैट यू आर सीइंग राइट नाउ वुड बी ऑनर्ड बाय गॉड। परमेश्वर उन हर एक क्लेशों के लिए तुमको ऑनर करेंगे। हम सब इस वचनों से इन बातों को सीखे हैं कि कलीसिया के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो कलीसिया का जो न्याय का सभा होने वाला है वो क्या होने वाला है? वी कैन से दैट इट्स अ अवार्ड सेरेमनी, जो प्रभु के दास से ही मैंने सीखा था कि कलीसिया को मुकुट दिया जाएगा उस समय पे। तो वहां पर जो लोग क्लेशों में, क्लेश के समय में धीरज धरे हैं, गॉड विल रिवॉर्ड देम, और ये परमेश्वर के वचन से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पौलुस कहता है कि अबाउट एंड्योरिंग अफ्लिक्शंस, क्लेशों को हमें सहन करने का आवश्यकता है। दूसरा चीज जो हम लोग देखते हैं, जो पौलुस अपने पत्रियों में कहता है, वो है कि एंड्योरिंग द लॉस ऑफ एवरीथिंग। जहां पर दूसरे कोरिन्थियों में 11वां अध्याय में पौलुस अपने हर कठिनाई और तकलीफ के बारे में बोलता है, वहीं पे फिलिपियों की पत्री के 3रे अध्याय में पौलुस कहता है कि मेरा जीवन कैसा था और मैं कैसे उन चीजों को, इंग्लिश में शब्द है रबिश, में कैसे उन चीजों को पूरा समझता हूं अभी, क्योंकि मेरा जीवन जैसा भी था अभी वो मेरे लिए पूरा है। जहां पर पौलुस ये स्पेशल आयत को कहता है जो हम लोग गीतों में गाते हैं, जीना मसीह है और मरना नफा है। वहां पर हम लोग देखते हैं एंड्योरिंग द लॉस ऑफ एवरीथिंग। जो हम लोग के पास मतलब प्रभु में आने से पहले जिन चीजों से हमें आनंद मिलती थी, उन चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। आज भी जब हम लोग प्रभु में आते हैं, बहुत सारे लोग, एक शब्द मैंने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया, मोह, बहुत सारे लोग उन चीजों से मोह रखते हैं। बहुत समय जब भी कोई मूवी रिलीज होता है, बहुत सारे नौजवान बोलते हैं कि जा नहीं पा रहे हॉल में देखने के लिए, क्योंकि पास्टर जी ने मना करके रखा है कि हॉल में नहीं जा सकते। जब हम लोग ये चीज सोचते हैं ना कि पास्टर जी मना करके रखे हैं, हॉल में नहीं जा सकते, तो वो छुप छुपा के चला ही जाएगा। लेकिन जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे हर कार्य को परमेश्वर देखता है, तो ना सिर्फ वो ये सब चीजें नहीं करेगा, लेकिन अपने जिन चीजों से उनको शारीरिक प्लेजर मिलती है, जिन चीजों से उनको शारीरिक आनंद मिलता है, उन चीजों को व्यक्ति करेगा ही नहीं। लिविंग अवे ऑल द पास्ट प्लेजर्स। कभी कभी ये कठिन होता है, स्पेशली वो लोग जो लोग मतलब कोई अविश्वासी परिवार में थे और उसके बाद प्रभु को ग्रहण किए हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन पौलुस फिलिपियों के 3रे अध्याय में इसका उदाहरण देते हैं कि मैं उन चीजों को अभी समझता हूं कि वो मेरे लिए कूड़ा है। और क्या चीजें थी? फरीसी, बेन्यामीन के गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति, जीलट। ठीक है, जीलट्स का बहुत सम्मान होता था क्योंकि वो रोमी साम्राज्य के विरोध में कार्य करते थे, तो इस वजह से क्या है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम। एंड ऑब्वियसली फरीसियों को हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से समाज में एक स्तर था। पौलुस एक दूसरी जगह पे कहता है कि वो गमालियल के अंदर शिक्षा लिए थे, जो उस समय के बहुत प्रसिद्ध टीचर थे। लेकिन अपने पास्ट जीवन की जितनी चीजें थी, पौलुस उनको कह रहा है कि मैं पूरा समझता हूं। आई टेक नो प्लेजर इन देम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आल्सो शुड नॉट टेक प्लेजर इन एनी ऑफ द पास्ट थिंग्स। सो एंड्योरेंस हम लोग को दिखाने का आवश्यकता है, सहनशील हम लोग को रहने का आवश्यकता है उन सारे चीजों के लिए जिनको हम लोग को छोड़ना पड़ता है मसीह के मार्ग में रहने के लिए। अगेन, बोझ की तरह नहीं, आनंद के साथ हम लोग कहेंगे कि नो, दीज थिंग्स आर नाउ लॉस फॉर मी, सिर्फ और सिर्फ मसीह के साथ में जीऊंगा। तीसरा है एंड्योरिंग टेम्पटेशंस। प्रलोभन के समय में भी हमें सहनशील रहना क्या आवश्यकता है। यह आयत कोई मेरे लिए अगर पढ़ सकते हैं, याकूब का पत्री 1:12, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। याकूब की पत्री उसका 1:12 आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
यहाँ पर इंग्लिश में जो शब्द दिया है वो है टेम्पटेशन, जिसका अनुवाद होता है प्रलोभन। तो एंड्योरिंग टेम्पटेशन, हमें प्रलोभन में भी क्या करना है, धीरज धरना है। हम लोग उसमें नहीं गिर सकते हैं। हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रलोभन को ना कह सकते हैं। द बेस्ट वे टू से नो टू एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हमारे जीवन में प्रलोभन या टेम्पटेशन है, वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो ये चीज हमें हमेशा मन में रखने का आवश्यकता है, दैट वी कैन नॉट फॉल प्रे टू टेम्पटेशन। क्योंकि शैतान अगर कोई अगर अपना काम सही से करता है, जो काम उसको करना चाहिए, वो है शैतान। ही डज हिज वर्क वेरी वेल, ही विल कंटिन्यू, वो कोशिश करता रहेगा कि हमको प्रलोभित करे, हम लोग को परमेश्वर के रास्ते से हटाने का कोशिश करे। ही ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। लेकिन उसके बीच में हमें यह निर्णय लेना है कि नहीं, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, मैं परमेश्वर को किसी भी हालत में ऐसा चीज नहीं करूंगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। सो एंड्योरिंग इन टाइम्स ऑफ टेम्पटेशंस। और आखिर में जो एंड्योरेंस है, एंड दैट इज एंड्योरिंग ह्यूमिलिएशंस, वो है कि हम लोगों को किसी भी तरह का अपमान अगर आए तो भी उस अपमान के परिस्थिति में भी हम सहनशील होंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर एक शब्द आता है। फ्यू डेज बैक हमारे ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने वाला एक हमारा जो मीटिंग चलता है, उसका एक नौजवान ने पूछा था कि क्या सेल्फ एस्टीम यानी कि स्वाभिमान नामक जो शब्द है, क्या वो किसी तरीके से अहंकार का रूप ले सकता है, या किसी तरीके से हमें पाप की ओर ढकेल सकता है स्वाभिमान। हम सब लोग स्वाभिमान शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस या महत्व देते हैं। खासकर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट या स्वाभिमान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि हमें अपमान सहना पड़ सकता है, लाइक पब्लिकली अपमान सहना पड़ सकता है परमेश्वर के कार्य को करते हुए। वी हैव सीन दैट कि पासवान लोगों को जूता चप्पल पहना के चलाया गया है, वस्त्रों के बिना चलाया गया है। झारखंड में आदिवासी लोग ऐसी चीजें करते हैं पासवान लोगों के साथ। ऐसे हम लोग उदाहरणों को सुनते हैं, और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना ह्यूमिलिएशन सहा था। जो मैंने आयतों को मैंने रखा तो मत्ती के 26वें अध्याय से रखा था, लेकिन मैं उन बातों को आपके सामने कहना चाहता हूं जो हम सब लोग जानते हैं ऑलरेडी। जिस समय पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया जा रहा था, उनके शरीर में नाक के बराबर वस्त्र थे ही नहीं। उनका नग्नता प्रदर्शित हो रहा था उस समय पे। अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन, एक चीज जो इंसान को अपमान लगता है। दूसरा चीज, उनके चेहरे पे थूका गया था, उनके चेहरे पे थूका गया था। Another thing that portrays humiliation, अपमान को दिखाता है। जो बात प्रभु के दास ने सुबह कही थी, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। अगर ये संसार प्रभु यीशु मसीह का बैरी था, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का भी बैरी होगा। And we may have to face this kind of humiliations in our life। जो सवाल मैं करना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों से कि हम लोग तैयार है ऐसे टाइप का ह्यूमिलिएशंस को फेस करने के लिए? क्या हम लोग तैयार है? क्या हम भागेंगे तो नहीं जब ऐसा परिस्थिति आएगा? क्या हम अपने विश्वास के साथ समझौता तो नहीं करेंगे जब ऐसा परिस्थिति आएगा? क्या हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हाँ, अगर मृत्यु में जैसा परिस्थिति आ जाए या बहुत बुरी तरीके से मार खाने जैसा परिस्थिति आ जाए, उस समय पे मैं किसी मूर्ति के सामने झुक तो जाऊंगा, लेकिन मैं हृदय में यीशु को रखूंगा? ऐसी बातें नहीं करनी है। तो कहाँ गया हमारा विश्वास, कहाँ गया हमारा गवाही? उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं कि अगर परसिक्यूशन या ताड़ना मेरे जीवन में आता है, कोई इंसान अगर मुझे जबरदस्ती कर रहा है मूर्ति के सामने झुकने के लिए, तो मैं तब तो झुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को बचाना है, क्योंकि मुझे खुद को बचाना है, क्योंकि मुझे अपमानित नहीं होना है, तो मैं झुक जाऊंगा। लेकिन मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह तब भी बसता है। उस सिचुएशन में मेरा जो कहना है वो यही है कि तो फिर हमारा गवाही कहाँ गया? वेयर इज आवर टेस्टिमनी? वो लोग कैसे जानेंगे कि हमारा विश्वास कैसा है? वैसे एक इंसान को देख के वो लोग समझेंगे कि ये लोग जो है, ये जितने भी मसीही लोग हैं, ये बस अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। जब भी कठिनाई आएगा तब क्या होगा कि ये लोग अपने परमेश्वर को छोड़ के, त्याग के भागेंगे। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं है। तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी क्लेश आए, पतरस ने एक चीज कही थी, एक ही व्यक्ति को उदाहरण दिया क्लेशों को सहने के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह का।
जब मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि चेला का मतलब क्या है, हु इज अ डिसाइपल, चेला का मतलब क्या है? चेला वो है जो अपने गुरु की तरह बनने का कोशिश करता है, अपने गुरु के पद चिन्हों में चलने का कोशिश करता है। अ डिसाइपल वॉक्स ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज रबाई, ऑफ हिज गुरु, ऑफ हिज टीचर एंड वांट्स टू बिकम लाइक हिज टीचर। तो अगर हमें मसीह की तरह बनना है, अगर हमें मसीह के पद चिन्हों में चलना है, और हम कहते हैं कि नहीं मुझे जीवन में क्लेश नहीं चाहिए, तो यह असंभव है, तो ये असंभव है। क्योंकि हमारा जो मसीही सुसमाचार है वो कोई चाशनी से डूबा हुआ सुसमाचार नहीं है जो कहता है कि हमारा सारा जीवन क्या होगा, आनंद और खुशी से बीतेगा अगर हम प्रभु को ग्रहण कर लिए। सच बात यह है कि संसार हमारा बैरी है और बैरी ही रहेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का एक फायदा जो हमें आगे जाने में सहायता करता है वो ये है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मृत्यु के अंत तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहने वाला है। तो अगर वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, अगर उस परमेश्वर का वायदा विश्वास योग्य है, तो क्यों ना हम भी विश्वास योग्य रह के आज परमेश्वर को ये चीज कह पाए कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में ह्यूमिलिएशन आ सकता है, अपमान आ सकता है, मेरे जीवन में चाहे शैतान कितने भी प्रलोभनों को दे, मेरे जीवन में मेरे परिवार के ऊपर कितनी ही कठिनाइयां आए ना क्यों, मैं कभी भी विश्वास के साथ समझौता नहीं करूंगा। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ माई फेथ, क्योंकि मेरा खुदा विश्वास योग्य है, वो सर्वदा मेरे साथ रहता है। तो मैं भी सर्वदा अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा और उनके वचनों के ऊपर चलता रहूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इज इट ओके पास्टर इफ आई कैन प्रे? हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीसस हालेलुया, धन्यवाद। पिछले दिन भी जब मैं जुड़ा था तब भी मैं एक गीत के बारे में आप लोगों को कह रहा था जो मुझे, एक मलयाली सॉन्ग है which encourages me a lot। मैं बस उसका कोरस को गा के प्रार्थना में करना चाहता हूँ। वो गीत का कोरस इस तरीके से कहता है, परीक्षा मेरा प्रभु लेगा तो भी निवारण मेरे लिए रखा हुआ है। परीक्षा मेरा प्रभु लेगा तो भी निवारण मेरे लिए रखा हुआ है। कोई सवाल नहीं करूंगा, मेरे भलाई के लिए होता है। कोई सवाल नहीं करूंगा, मेरे भलाई के लिए होता है। सच में हमारा परमेश्वर में एक ही वायदा जो हमें आज याद रखने का आवश्यकता है उनके तमाम वायदों में, वो ये है कि परमेश्वर कहता है कि किसी भी परिस्थिति में वो हमें नहीं त्यागेगा। तो हम लोग क्यों ना उस परमेश्वर की ओर ताकते हुए हम लोग भी ये निर्णय ले कि हाँ प्रभु, क्योंकि हमने आपको अपना जीवन का प्रभु माना है, इसलिए इस मार्ग में कोई भी कठिनाई आए, इस मार्ग में कोई भी सताव आए, इस मार्ग में मुझे कोई भी अपमान सहन करना पड़े, या फिर इस मार्ग में चलते हुए जो कि एक सकरा मार्ग, इस मार्ग में चलते हुए मुझे किसी भी तरह का प्रलोभन शैतान दे कि उस चौड़े मार्ग में चलो, इस सकरे मार्ग को छोड़ के मैं उस मार्ग में नहीं चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज शाम के समय के लिए। प्रभु जी आपसे एक ही चीज मांगते हैं पिता परमेश्वर, जिस समय पे पतरस और यूहन्ना वापस आए थे यहूदी महासभा से और सारी घटनाओं को बोले थे, तो आपका वचन इस तरीके से कहता है कि जब सभी ने प्रार्थना किया तो वहां पर पवित्र आत्मा उतरा और सभी लोग हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे। वो लोग ताड़ना से दब नहीं गए परमेश्वर, लेकिन पहले शताब्दी के कलीसिया और ही आपके साथ प्रभु के वचन को सुनाने लगे। अगर हमारे एरियाज में, हमारे परिस्थितियों में, हम जिस जगह में रहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मंडलियों में कभी भी अगर ऐसा ताड़ना का समय आए तो हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे अंदर हियाव को भरिए प्रभु जी, ताकि हम लोग दबे ना पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग घबराए ना पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग अपने विश्वास से समझौता ना करें पिता परमेश्वर, लेकिन और ही आपके साथ खुदा के कार्य को करता रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हम सभी के अंदर उस हियाव को, स्ट्रेंथ को भरिए पिता परमेश्वर, ताकि इन बातों को हम लोग उस समय एक्चुअली याद रखने पाए जिस समय में हमारे सामने पिता परमेश्वर ऐसे कठिनाई आएगी। प्रभु जी ये हमारे लिए पिता परमेश्वर एक अच्छी बात है प्रभु कि हम उस क्लेश का भागीदारी होने पाए प्रभु जो आपने हमारे लिए सहा,
उस अपमान का भागीदारी होने पाए परमेश्वर, जो आपने हमारे उद्धार के लिए आपको सहन करना पड़ा प्रभु, ये हमारे लिए एक भली बात है परमेश्वर, अगर हम उस क्लेश के भागीदारी होते हैं प्रभु, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमें जीवन से मोह नहीं रखना है प्रभु, क्योंकि अगर हमारे मृत्यु भी आ जाए पिता परमेश्वर, उस समय में भी प्रभु हम आप ही के साथ अनंत काल तक रहने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके महान नाम को पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया, कि आपने हम सभी के अंदर ये हालेलुया ही आपको दिया है पिता परमेश्वर, की किसी भी कठिनाई पे हम अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करेंगे। इस सभा के लिए धन्यवाद, हर एक व्यक्ति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु, आमीन।